जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे पढ़ना होगा जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से। साथियों ये साइंस की 19वीं क्लास है, इससे पहले 18 क्लास हम ले चुके हैं, एकदम टॉपिक वाइज, एकदम चैप्टर वाइज, बेसिक से। यदि साथियों आप हमारी रेगुलर क्लासें लेते हैं तो ये मेरा वादा है कि आपका एक भी प्रश्न हमारी क्लासों के बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस टॉपिक से, ये मेरा वादा है। साथियों प्रश्नों का लेवल देखिए, पीवाईक्यू पर आधारित। ये साथियों वो प्रश्न जो 100% एग्जाम में छपने वाले होते हैं। अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार साथियों, यदि इस टॉपिक से कहीं भी प्रश्न आया तो इन प्रश्नों के अलावा कोई प्रश्न यदि आ जाए आप कहिएगा साथियों। तो देखिए आज की वीडियो में क्या पढ़ाएंगे हम। आज की क्लास में पढ़ाएंगे ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर, यानी कि फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव साथियों। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न ये रहा, कहता है मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य परास क्या है। मतलब कि जो मनुष्य के कान ध्वनि सुन सकते हैं वो कौन से परास के अंतर्गत आते हैं, मतलब कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज की आवृत्ति वाले ध्वनि जो है सुन सकते हैं। वो साथियों मनुष्य का कान जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकता है। ऑप्शन डी में देखिए 20 से 20,000 हर्ट्ज दे रखा है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही जवाब। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्घ्य को निरूपित करता है। तरंग दैर्घ्य को साथियों लैम्डा से दर्शाया जाता है। ये ग्रीक अक्षर है जो किस तरीके से बनता है, जो साथियों इस तरीके से बनता है, लेमडा। लैम्डा इस तरीके के साथियों बनता है। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए कहता है बिल्कुल मंद मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता। देखिए एक बात को कंफ्यूजन में मत रखिएगा, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। ध्वनि की या किसी चीज की आवृत्ति की यदि बात करता है, आवृत्ति का मात्रक साथियों क्या होता है। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हिंदी में ही लिख देते हैं पूरा, हिंदी में होता है हर्ट्ज साथियों। क्या होता है, हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। ठीक। और बात करें ध्वनि की तीव्रता का, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक साथियों क्या होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक साथियों होता है डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल होता है, जिसको डीबी से दर्शाया जाता है साथियों। समझ गए, तो वो वही तीव्रता में पूछ रहा है। एकदम मंद श्रव्य ध्वनि क्या होगी, वो साथियों 0 डेसिबल होगी। कितना, 0 डेसिबल होगी। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, अब बात करते हैं कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। देखिए मेरे साथियों, मेरे शेरों, हमने आपसे क्या बताया कि मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को मनुष्य के कान सुन सकते हैं। यदि बात करें 20 हर्ट्ज से नीचे की भी तो कुछ ध्वनि होगी, जो 20 हर्ट्ज से नीचे की होगी, यानी कि 19, 18, 17, 1, 0.1 तक, ये सभी इनको कहा जाता है साथियों, इनको कहा जाता है अपश्रव्य तरंगे। क्या कहा जाता है, अपश्रव्य तरंगे, अपशब्द तरंगे। ठीक, अपशब्द तरंगे कहा जाता है इनको, अपशब्द तरंगे। और जो साथियों 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होंगी उनको कहा जा इनको इनको अपशब्द इनको कहा जा जो 20,000 से ऊपर होंगी उनको कहा जाता है पराश्रव्य तरंगे, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव। इनको ही कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक कहाँ है, तो देखिए 20,000 हर्ट्ज कहीं नहीं, लेकिन आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या होता है साथियों, जब 20 को 1,000 से गुणा करेंगे, किलो का मतलब 1,000 से गुणा, तो ये 20,000 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिए, यदि 20 में 1,000 का गुणा कर दिया जाए, 1,000 का गुणा कर दिया जाए तो साथियों वो कितना आ जाएगा,
ये 20,000 हर्ट्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि किलो का बात हो रहा है। 1 किलो में 1000 जैसे ग्राम होता है, उसी तरीके से साथियों 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होगा। इसीलिए जब गुणा होगा तो 20,000 हर्ट्ज बन जाएगा। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? मनुष्य ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000 हर्ट्ज हम बतला चुके हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? ये रहा, मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा क्या है? फिर से वही प्रश्न। 20 से 20, यहां पर देखिए 20 से 20 किलो दे रखा है, तो 20 किलो हर्ट्ज वही बात है, 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन डी हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह कहता, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य के द्वारा सहन किया जा सकता है? साथियों WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, यानी कि WHO ने जो माना है साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका पूरा नाम होता है, उसने माना कि मनुष्य का कान 75 डेसिबल की ध्वनि एकदम सही तरीके से सुन सकता है। अगर इसके ऊपर साथियों 85 की हुई तो वो साथियों बहरा हो सकता है। यदि 85 की वो सुनता है तो वो बहरा हो सकता है, और यदि वो 150 डेसिबल की ध्वनि सुनेगा तो वो पागल भी हो सकेगा। तो साथियों क्या होगा? 80 सबसे परफेक्ट है, जो अधिकतम है। इसके ऊपर मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता, सहन नहीं हो सकती इसके द्वारा, बहरा हो जाएगा, ज्यादा सुनेगा, और उससे ज्यादा सुनेगा तो पागल हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, तथा श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? भैया जो हमने क्या बताया, 20 हर्ट्ज से लिख देते हैं हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है ना। अब जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं उनको तो कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक, उनको अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक उनको कहा जाता है। और जो इससे नीचे होती है इनको कहा जाता है इंफ्रासोनिक। इनको कहा जाता है इंफ्रासोनिक कहा जाता है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका डी। आपका डी हो जाएगा ऑप्शन सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि किसकी आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है? निम्न में से मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकता है। तो देखिए भैया 18,000 20,000 से नीचे है, और 100 तो 20 से ऊपर है, और 2,000 ये 20,000 तो सुन ही सकता है। ये 22,000 देखिए 20,000 से ऊपर हो जाता, इसको मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है अपश्रव्य तरंगे या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इनकी भैया 20 से कम होती है। कितनी? 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन्हीं को कहा जाता है इंफ्रासोनिक। यदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती तो कहा जाता अल्ट्रासोनिक। क्या कहा जाता? अल्ट्रासोनिक कहा जाता साथियों, अल्ट्रासोनिक कहा जाता यदि 20,000 से ऊपर होती। ऑप्शन सी आपका उत्तर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? इससे पहले साथियों हम आपको ऐसे प्रश्न करवा चुके हैं। ऐसे प्रश्न हम आपको क्या करवा चुके हैं? एक सूत्र हमने आपको बताया था, वेग बराबर मतलब v बराबर क्या होगा? आवृत्ति को यदि n या f लिया जाए, f लेते हैं फ्रीक्वेंसी, तो आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य को लैम्बडा से दर्शाया जाता है। लेकिन बात यह कि तरंग दैर्घ्य जो है वो मीटर में होना चाहिए साथियों। ठीक, तो वेग तो 340 है, वेग 340 है। फ्रीक्वेंसी तो हमसे पूछा है, एफ का मान तो ही हमसे पूछा है, और लैम्बडा का मान 2 सेंटीमीटर है। जब इसको मीटर में बदलेंगे तो देखिए 2 सेंटीमीटर है, मीटर से बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.02 हो जाएगा मीटर में। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं
0.02 मीटर में गुणा 0.02, तो ये हो जाएगा। अब एफ का मान कौन नहीं निकाल लेगा भैया, तो एफ बराबर क्या होगा, देखिए एफ बराबर साथियों क्या हो जाएगा, आगे देखिए एफ का मान यही है, तो ये चला जाएगा नीचे, तो भैया देखिए ये नीचे आएगा 340 बटे 0.02। अब ये जो दशमलव है हट जाएगा, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कि 340 गुणा 100 लिख के 1 लिख के 2 जीरो चढ़ा दिए, नीचे बचेगा 2, केवल नीचे बचेगा 2, इधर चढ़ाया 2 से 17 बार में कटा, 17 बार में कट गया, 170 यहाँ आया और 100, यानी कि 17 पर 3 जीरो 17,000 हो जाएगा आपका उत्तर। 17,000 हर्ट्ज हो गया आपका उत्तर, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि कौन सी तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है साथियों। कौन, देखिए हमने आपको पहले भी बताया और फिर बता रहे हैं कि मनुष्य के द्वारा सुने जाने वाली ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है साथियों, और इसके नीचे की ध्वनि को तरंगों को कहा जाता है इंफ्रासोनिक या अपश्रव्य तरंगे, और इसके ऊपर की तरंगों को कहा जाता है पराश्रव्य तरंगे या फिर अल्ट्रासोनिक वेव, जो कि साथियों ना तो मनुष्य कम वाली सुन सकता है और ना ही अधिक वाली सुन सकता है। लेकिन साथियों 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंग या अल्ट्रासोनिक तरंग कहा जाता है, जिनको मनुष्य नहीं सुन सकता लेकिन कुछ जानवर सुन सकते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ और भी कई जानवर हैं जो सुन सकते हैं। वो साथियों पराश्रव्य तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव जो है चमगादड़ के रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं, क्योंकि प्रतिध्वनि के माध्यम से जब प्रतिध्वनि पढ़ाएंगे तो हम आपको ये सब जानकारी दे देंगे। लेकिन अब इतना मानिए कि ये तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं के बारे में जानकारी या मदद करती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ऑप्शन सी आपका उत्तर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, वह ध्वनि ध्वनि की बात न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती, 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता। आपका उत्तर डी हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज, ये कई प्रकार से रेलवे ने पूछा है साथियों, कई प्रकार से रेलवे ने इस प्रश्न को पूछा है। समझते हैं बात को कि नहीं। यहाँ पर देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज लिखा, ये गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर किलो लिखा, यहाँ पर किलो नहीं होना चाहिए, केवल हर्ट्ज होना चाहिए। समझ गए ना। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाता है। और ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है यह भी आपको पता होना चाहिए। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं और हवा में साथियों कैसी अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं। ये बातें हम बतला चुके हैं अब पहले की क्लासों में, साथियों याद रखिएगा, भूलना मत। देखते हैं ये प्रश्न अगला क्या कहता है, इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है, मतलब कि कौन सी तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि नहीं सुन सकता, 20 से 20,000 के बीच की आवृत्ति को सुन सकता है, 20 से 20,000 को भी सुन सकता है, और 2,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की भी ध्वनि सुन सकता है। इनमें से कौन सी मनुष्य के श्रव्य होती है, कौन सी श्रव्य होती है, तो इसमें साथियों देखिए यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली रेंज को ये भी सुन सकता है, और 20 से 20,000 वाली हर्ट्ज को भी सुन सकता है, और 2,000 हर्ट्ज से अधिक वाली को भी सुन सकता है। यानी कि इस प्रश्न में गड़बड़ी है साथियों। देखिए क्योंकि मनुष्य सुन सकता है 20 से 20,000, 20,000 सुन सकता है, तो 20 से 2,000 ये उसके ही बीच में तो है, और 20 से 20,000 ये भी वही है, और 2,000 से अधिक भी सुन सकता है। तो साथियों यहाँ पर पूछना चाहिए था कौन सा नहीं सुन सकता है, तो आपका उत्तर हो जाता ए। बाकी ये तीनों सुन सकता है, बाकी क्या ये तीनों सुन सकता है, ए बी सी डी सुन सकता है, ए नहीं सुनी जा सकती क्योंकि वो 20 से कम है। साथियों इस प्रश्न में कुछ मिस्टेक है, समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग
की आवृत्ति किससे भी अधिक होती है? भैया अल्ट्रासोनिक वेव की आवृत्ति जो होती है फ्रीक्वेंसी वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कहाँ है 20,000? 20,000 देखिए ऑप्शन डी में हो जाता है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली आवृत्ति को कहा जाता है। ऑप्शन भैया डी हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। आगे प्रश्न नहीं है साथियों। आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक और बेहतरीन प्रश्न है और ये एग्जाम में बनते हैं। साथियों आपसे एक हाथ जोड़कर गुजारिश है कि चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको साथियों डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर डेली क्लासेस का पीडीएफ और साथ ही लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ आपको एकदम फ्री में मिल जाएगा साथियों। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और पीडीएफ प्राप्त करते रहिए। और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये मेरा साथियों वादा है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके डेली क्लासेस देते हैं तो एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।